दोस्तों नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि जो ये मैंने जो वीडियो डाला है इसके पहले का 1 घंटा और 29 मिनट का, काफ़ी मुझे आपका प्यार मिला है और मैं आपको सबको दिल से धन्यवाद कहता हूँ। सो मेरे दोस्तों ये जो मैंने वीडियो डाला था तो मैं आपको बता दूँ कि पूरा 1 साल के अंदर जो आपने इंग्लिश का पढ़ाई किया इंग्लिश ग्रामर का, तो वो जो इंग्लिश ग्रामर का पढ़ाई पूरा का पूरा ग्रामर का पूरा निचोड़ मैंने वो वीडियो में दिया है। सो दोस्तों सही में आपका जो प्यार है इसी तरह से बढ़ता रहे और मैं आपको और एक वीडियो देने जा रहा हूँ जिसका नाम है मॉडल ऑक्सिलरीज। ये जो मॉडल होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ इसके ऊपर क्वेश्चन आपको 101% आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों ये वीडियो में आपको 1 मार्क मैं दे के जाने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना है, ये वीडियो जो है आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको बता दूँ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो अपने मॉडल ऑक्सिलरी सबसे पहले है कैन। ये जो कैन है आपको ध्यान में देना है, ये जो कैन है इसके वर्किंग क्या-क्या होते हैं, फंक्शन क्या-क्या होते हैं। सबसे पहले ये बताता है एबिलिटी, ठीक है, पहला बताते हैं एबिलिटी, मगर कब का एबिलिटी? इन प्रेजेंट, मतलब अभी फ़िलहाल में एबिलिटी बताए। जैसा मैं बोलूँगा आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, है ना, इस तरह से इट्स लाइक हम बोलेंगे जो भी प्रेजेंट में हमें एबिलिटी बतानी है उसके वो बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, कैन का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, कैन में ध्यान से देनी है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है वो किस तरह से। ये जो कैन है सबसे पहले हो गई एबिलिटी, दूसरा जो यूज़ है इसका वो है परमिशन। तो कैन क्या किया जाता है, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए भी यूज़ किया जाता है ना, टेक एंड गिव हम बोलेंगे। तो ये जो परमिशन है, जैसा फॉर एग्जांपल अगर कोई क्या करता है ना, क्लासरूम में स्टूडेंट बैठे हुए हैं और अगर कोई पूछ रहा है तो हम क्या, वो बच्चा क्या पूछता है, कैन आई गो आउटसाइड, नहीं क्या, कैन आई ड्रिंक वाटर, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इवन टीचर कैन गिव परमिशन लाइक वो बोलते हैं कि यस यू कैन ड्रिंक वाटर, इस तरह से सेंटेंस यहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद में कैन की क्या होते हैं ना, एक चीज़ होती है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी बताने के लिए क्या होता है ना कि इसका यूज़ हो जाता है कैन का। प्रोबेबिलिटी इन द सेंस, जैसा हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी का अगर बात किया हमने तो मैं आपको बता दूं प्रोबेबिलिटी किस तरह से होती है। अगर जैसा फॉर एग्जांपल मुझे मालूम है कि मेरा एक दोस्त क्या करता है, पूना में काम करता है और गांव में दिखा, तो मैं क्या बोलूँगा, अरे नहीं ये हो ही नहीं सकता। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई अगर बोलता है इट इज़ मनोहर, है ना, इट इज़ मनोहर और मनु, इट इज़ मनु, पर उसी के साथ में हम क्या बोलेंगे, उसमें बताते हुए हमें क्या बोलेंगे, इट इज़ मनु, और उसके बाद नहीं, और इवन वी कैन से दैट ही कांट, इट कांट, ओके, इट कांट मनु, इट कांट मनु, क्योंकि क्या है, ही इज़ इन पुणे, ही इज़ इन पुणे। सो इस तरह के सेंटेंस दिखे जाते हैं। मगर प्रोबेबिलिटी में आपको मैं बोलूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, परमिशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है एबिलिटी। आपको क्या करनी है यहाँ पे कैन में देखनी। सो दोस्तों ये हो गया कैन के बारे में। आगे चलते हैं हम, अगर देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है वो कौन सा है, COULD, कुड। देखिए दोस्तों जिस तरह से कैन ने क्या किया, प्रेजेंट में काम किया, इस तरह से ये काम क्या करेगा, वो करेगा पास्ट टेंस। तो सबसे पहले ये क्या बताएगा, एबिलिटी। एबिलिटी कब की, पास्ट की, मतलब एबिलिटी कब की, पास्ट की, मतलब जो पास्ट टेंस में जो अपनी एबिलिटी है वो दिखाने के लिए ये पर्टिकुलर क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ में आ जाता है पास्ट एबिलिटी बताने के लिए। जैसा फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँगा, क्या बोलूँगा मैं, आई कुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं क्या करता था, सुबह में उठता था। इवन मैं क्या बोलूँगा, आई कुड स्पीक फॉरेन लैंग्वेज, नहीं कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं एबिलिटी इन द पास्ट दिखाने के लिए ये अपना कुड जो है इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसके बाद में इवन इतना ही नहीं, परमिशन भी देने के लिए, जैसा हमने देखा वहाँ पे कि परमिशन देने के लिए, मगर परमिशन कब का, पास्ट का परमिशन बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसा कैन के लिए हमने क्या किया, प्रेजेंट टेंस में परमिशन दिया, इसमें क्या किया, पास्ट टेंस में परमिशन देने का काम यहाँ पे है। सो जैसा फॉर एग्जांपल हमें अगर बोलना है कि भाई वो वहाँ पे जाता था, सो हम क्या बोलते थे, ही कुड गो टू वॉच अ मूवी। इस तरह से हम सेंटेंस क्या कर सकते हैं, इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब परमिशन इन द पास्ट, परमिशन देने के लिए भी क्या करते हैं, इसका यूज़ किया जाता था। इसी के साथ में दोस्तों रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के लिए भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है कौन सी चीज़ का, मॉडल का ऑक्सिलरी का, वो है कुड का। तो रिक्वेस्ट किस तरह से होता है, जैसा फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे मेरी बाइक मांग रहा है, कार मांग रहा है, मैं क्या बोलूँगा, मैं इस तरह सेंटेंस बोलूँगा, आई कुड लेंड माई कार, है ना, आई कुड लेंड यू माई कार। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा आई कुड लेंड माई कार, बाइक, जो भी कुछ सेंटेंस है हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सो दोस्तों ये तीनों चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी। उसके साथ में नेक्स्ट वाला वर्ड हमारे पास में होगा, वो कौन सा है, वो है नेक्स्ट वाला मे।
मे नाम का क्या है मॉडल ऑक्सिलरी हमारे सामने। इसके दो तरह के क्या होते हैं यूटिलाइजेशन होते हैं। नंबर 1 वो होता है प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बताई जाती। देखिए प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए यहाँ पे 50-50 चांस होता है। जैसा कोई चीज़ अगर कर रहे हैं तो होगा या नहीं होगा बता नहीं सकती, इसलिए क्या करती है प्रोबेबिलिटी हो जाती है। जैसा फॉर एग्जांपल अगर बोलेंगे क्लाउडी, हमें एटमॉस्फेयर दिख रहा है और हम बोलेंगे नहीं यहाँ पे बारिश गिरने वाली है, सो इट मे रेन, मतलब हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में वहाँ पे देनी है। दूसरी चीज़ क्या होता है ना कि परमिशन देने के लिए, परमिशन के लिए भी क्या होता है ना कि ये पूछा जाता है लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, टेक एंड गिव, मैं ऐसा बोलूँगा। जैसा फॉर एग्जांपल जनरली क्या होता है टेकिंग के लिए पूछा जाता है। जैसा कोई स्टूडेंट, टीचर पढ़ा रहे क्लास में, बच्चा बाहर से स्टूडेंट आ रहा है और वो पूछता है सर मैं आई कम इन सर, तो ये क्या होगा परमिशन के लिए यूज़ किया। तो ये बात हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें इसके लिए क्या करना है, काम करना है। सो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट थे आपने मॉडल ऑक्सिलरीज, ये क्या करना है इम्पोर्टेंट ऐसे है, तो हमें क्या करना है इनका, आप इनका स्क्रीनशॉट भी इसका जो है आप ले सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लेना है ना, आप ये क्या करते हैं वीडियो स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप आपके एंड पे इसको रिवाइज कर सकते हैं। मगर इतना समय का आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आपको ये कवर हो जाएगा। चलो अगला जो आता है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो है माइट, MIGHT माइट। ये मॉडल ऑक्सिलरी, अभी इसका यूज़ क्या होता है ना, इसका जो होता है मतलब मैं बोलूँगा आपको कि इसका प्रोबेबिलिटी बताने के लिए होता है। मगर प्रोबेबिलिटी कैसा होता है कि बहुत लेस होता है, लेस प्रोबेबिलिटी होता है, जो जब कि हमें लगता है कोई चीज़ होगी या नहीं होगी ही नहीं, जब क्या करेंगे इसे प्रोबेबिलिटी बताने के लिए। जैसा फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पे फ़िलहाल में अगर देखा जाए तो बारिश आने की संभावना ही नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं नहीं इट मे रेन, नहीं क्या, जैसा जैसा इट मे रेन मतलब 50% चांस है, यहाँ पे इट माइट रेन मतलब यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल मतलब कोई भी चांस नहीं है, बहुत कम चांस है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है मॉडल ऑक्सिलरी हमारा कौन सा, वो है मस्ट, है ना। वो कौन सा है, मस्ट। मस्ट काय के लिए हम यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करने के लिए, प्रोहिबिशन, कोई भी चीज़ रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोहिबिशन दिखाने के लिए हम वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम लाइब्रेरी में गए, वहाँ पे बताया जाता है कि यू मस्टंट स्पीक लाउडली, है ना। लाइब्रेरी में हम अगर है तो क्या बोला जाता है, यू मस्टंट स्पीक लाउडली, आपको क्या करना नहीं चाहिए, लाउडली बात नहीं करनी चाहिए। यू मस्टंट स्पीक लाउडली, आपने बिल्कुल ज़ोर से बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मस्टंट क्या बताता है कि आपने वो चीज़ करनी नहीं, मतलब वहाँ पे आपको प्रोहिबिशन है, आपको करना अलाउड ही नहीं, ये बताने के लिए आपको क्या किया जाता है, बताया जाता है। इसी के साथ में दोस्तों ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है ना कि प्रोबेबिलिटी जो 100% होने ही वाला है ना, प्रोबेबिलिटी बताई जाती है। मगर कैसी प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी मगर कैसी 100% श्योर है, जो चीज़ होने ही वाली है वो बताने के लिए क्या किया जाता है, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए मस्ट वहाँ पे दिखाया जाता है। सो वो कैसा होगा, जैसा फॉर एग्जांपल कोई भी एक कोई अगर देखा टीचर, समझो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ और आपने देखा मुझे जाते हुए, आपने बोले अरे वाक सर है, तो आपको क्या है, यू आर श्योर, आप बोलेंगे ही मस्ट बी वाक सर। सो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं 100% प्रोबेबिलिटी बताने वाले। तो मैं जैसा बता रहा हूँ आपको कि आप जो क्वेश्चन जो कर रहे हैं पूरे के पूरे, आपको यू मस्ट हैव सच क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन, मतलब आपको यही क्वेश्चन इसी के आधार पे आपको एग्जाम में आने वाले। इस तरह के जो प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं, 100% श्योरिटी बता रहे हैं, वो कब मस्ट में आ जाती है। सो दोस्तों आगे चल रहे हैं हम, आगे का पार्ट हम देख रहे हैं किस तरह से। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा मस्ट के बाद में वो है आता है शुड, SHOULD। शुड जो आता है ये क्या होता है ना, सबसे पहले ये क्या करता है, सजेशन देने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। मतलब यू शुड स्टडी हार्ड, नहीं क्या, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपने आपका टाइम क्या करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना नहीं चाहिए। इस तरह से बताने के लिए क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें क्या होता है ना कि बताया जाता है कि भाई क्या कर, तू ऐसा कर वैसा कर, सजेशंस दिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और एक दूसरा एक आता है इसमें, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है, आउट टू। मतलब जहाँ पे आउट टू हम कब यूज़ करते, जब हमें क्या किया जाता है ना, मोरलिटी, हमें क्या जाता है, मोरलिटी बताई जाती है। जैसा फॉर एग्जांपल वी आउट टू लिसन आवर पेरेंट्स, वी आउट टू ओबे आवर टीचर्स। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, मतलब ये मोरलिटी बताए, मतलब वो चीज़ें करनी ही करनी। ये चीज़ें बताने के लिए क्या होता है ना कि हम यहाँ पे आउट टू को क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो शैल और विल होता है, मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले विल आपको बताऊँगा। विल हम कब करते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए विल का यूज़ कब करते हैं हम, जब हमें कोई कुछ चीज़ प्रेडिक्ट करनी है कि कुछ होगा, ऐसा होगा, बताने के लिए। नहीं क्या मैं बोलूँगा कि नहीं क्या आई थिंक ही विल
कम फर्स्ट, रैंक फर्स्ट फ्रॉम हिज कॉलेज, जो प्रेडिक्शन हम बना रहे हैं। तो प्रेडिक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम विल यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद में स्पॉन्टेनियस डिसीजन जो होता है कि कोई भी चीज़ अगर है, मैं बोलूँगा इज़ आई विल कंडक्ट ऑनलाइन क्लास, मैं जैसा बता रहा हूँ, मतलब ये दूसरी चीज़ कौन सी बताई मैंने बताया स्पॉन्टेनियस डिसीजन, मतलब मैंने मेरे मन से क्या किया है कि मैंने डिसीजन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। सो ये जो होता है चीज़ें, तो इसी तरह से जो डिसीजन बताने के लिए स्पॉन्टेनियस डिसीजन होता है ना, कि वो बताने के लिए भी क्या होता है, विल का यूज़ होता है। सो दोस्तों इस तरह से हमने जो लिए हैं पूरे के पूरे जो अपने जो पूरे के पूरे हमने क्या किए, मॉडल ऑक्सिलरीज जो पूरे कवर किए हमने दोस्तों। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो ये पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों मुझे बताने में आपको बड़ी खुशी हो रही, आपने जो मेरा वीडियो है उसको बहुत ही प्यार दिया है, और जिसके ऊपर मैं बोलूँगा कि मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है। और दोस्तों आपने जो मुझे जितना प्यार दिया है, तो अपना मिस्टर ब्लेस जो चैनल है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अपना मिस्टर ब्लेस जो चैनल है, तो मिस्टर ब्लेस चैनल में आपने जो ढेर सारा जो प्यार दिया है, तो सही में दोस्तों मैं बड़ा ही खुशकिस्मत हूँ कि आप लोगों ने सबने मुझे इतना प्यार दिया है। इतने सारे बहुत सारे आपने सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे, आपने सब्सक्राइबर भी यहाँ पे दिए हैं, आपने लाइक किया है, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है। मैं चाहूँगा और आपको ये वीडियोज़ कैसे लगे, इसमें क्या कीजिएगा, आप इसमें सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा इसे, ये जो चैनल है अपना, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ में आप क्या कीजिएगा ना, इसके नीचे एक आपको मालूम है, आपको लाइक भी करना है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ही लाइक करना है, ना तो बिल्कुल लाइक नहीं करना है आपने। दूसरी चीज़ है, आपको क्या करना है, ये जो वीडियो है इसके नीचे क्या करना, कमेंट, आपको जो मेरा टीचिंग कैसा लगा वो आपको कमेंट में आपके मन की बात क्या करनी है, आपको इसको बतानी। और मैं दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो आपका मोटिवेशन रहेगा, इसके आधार पे ही मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। दोस्तों मैंने क्या किया, देखा है नेट के ऊपर बहुत सारे वीडियो है स्पोकन इंग्लिश की, मगर मैं बोलूँगा जो अपना स्पोकन इंग्लिश का रहेगा, एक 30 डेज़ का एक कोर्स रहेगा, जो कि रहेगा बिल्कुल बेसिक से। स्पोकन इंग्लिश का बैच रहेगा अपना। ये जो स्पोकन इंग्लिश का बैच है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 30 दिन के लिए रहेगा, और हर दिन 1 घंटे के लिए बैच रहेगा। और 30 दिन के अंदर आप, अगर आपको ABCD भी ना आती हो, मैं आपको देखिए क्या बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको ABCD भी नहीं आती, फिर भी आपको टेंशन लेने का काम नहीं, आपका जो है बिल्कुल बेसिक से लेके होगा। और ये बैच में मैं सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स को वहाँ पे मैं एंट्री देने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक भी रुपया आप जो है आपको देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सो दोस्तों ये जो आपका प्यार है ऐसा ही बढ़ता रहे, और अपने चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, उनको भी ये कीजिएगा, क्योंकि ये जो बैच शुरू होने वाला है, जैसा ही एग्ज़ाम आपका होता है, जैसा 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन जैसा ही होता है ओवर, तो उसके बाद में ये बैच शुरू होने वाला है। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें अपने यहाँ पे आने वाली। इसी के साथ में जो मेरे दोस्त थे, जो दोस्त 5वीं से लेके 9वीं तक है, उनके लिए मैं बता दूं, अपने लिए क्या करेंगे, हम एक ग्रामर की भी बैच हम शुरू करने का सोच रहे हैं। मगर ये बैच शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैंने ऐसी वीडियो बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, इसके लिए आपको जो है कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको लिख के भेजना है। और उसी कमेंट की वजह से दोस्तों मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, ताकि मैं ये वीडियो बनाऊं। और देखिए और एक बात मैं बोलूं, जो 1 साल का पूरा आपका इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है, वो सिलेबस सिर्फ मैंने 1.5 घंटे में कवर किया है। देख सकते हो दोस्तों कितनी मेहनत लगी होगी मुझे। तो वहाँ पे जो 1.5 घंटे में, तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम को जाने से पहले अच्छे से आपको उसको रिवाइज़ करना है, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, कौन सा भी बोर्ड हो, उसमें CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, कौन सा भी हो, आपको क्या करना है, टेंशन लेना नहीं बिल्कुल। जो आप देखेंगे 1 घंटा और 29 मिनट का जो वीडियो मेरे वीडियो के इसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप, वहाँ पे आपको मिलेगा, वो बिल्कुल आपको देखना है। अगर कुछ भी लगा आपको कि मैंने कौन सी चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, आप उसके बारे में जानकारी लिखें और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद,